चाचा, जो आप कह रहे हैं क्या वो सच है? मेरी माँ अभी भी जिंदा है? हाँ लिली, आखिरी कुछ सालों में जापान के कई लोग बार बार दक्षिण आए और उन्होंने अलग अलग मार्शल आर्ट्स कंपटीशन करवाए। मुझे लगा जो लोग जीत रहे थे वो सब के सब जापान मार्शल आर्ट एक्सचेंज के लिए जा रहे थे। पर अजीब बात ये थी, एक भी वापस नहीं आ रहा था। हालांकि बाद में सरकार ने कहा उन्होंने अपनी नेशनलिटी छोड़ दी और जापान के नागरिक बन गए। लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। बार बार जांच के बाद मुझे क्योटो के माउंटेन में कुछ क्लू मिले। मैंने लोगों को वहां भेजा और वहां के गार्ड्स ने बताया कि वहां एक डेंजरस प्रिजनर है जिसे बंद करके रखा गया है और वो थी तुम्हारी माँ। हाँ, मुझे याद आया, 10 साल पहले कुछ जापानीज लोग बार बार लियोनार्ड फैमिली के घर आते थे और फिर एक मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में पॉइजनिंग का केस हुआ। वो हमारी लियोनार्ड फैमिली का सीक्रेट पॉइजन था, लव ग्रास। तो इसका मतलब हमारी फैमिली पे जो अटैक हुआ था वो जापान वालों का प्लान था। लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगे? ये मुझे नहीं पता लिली, लेकिन अब तुम्हारा एक ही रिश्तेदार बचा है, एडम फैमिली वाले। आजकल एडम फैमिली के हेड तुम्हारी मौसी जैस्मिन है। शायद उसे ही कुछ इस बारे में पता होगा। लगता है मुझे मौसी से मिलना पड़ेगा और पूछना होगा आखिर सच क्या है, और फिर माँ को चीतन माउंटेन से छुड़ाना है। प्रणाम मास्टर फ्रेड। आपने कहा था कुछ इम्पोर्टेंट बात है, बोलिए। आप जिसे ढूंढ रहे थे, लियोनार्ड फैमिली की वो बच्ची, उसका नाम है लिली, जो इस वक्त लियोनार्ड मार्शल आर्ट स्कूल में है। सच कह रहे हो? हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा। उसके हाथ में वही ब्रेसलेट था जो आपने रिचर्ड को ढूंढने को कहा था। ये तो वही बात हो गई, बगल में छोरा और गांव में ढिंढोरा। अब डॉक्सिया का ट्रेजर आखिर मेरा ही होगा, कोई मुझे नहीं रोक सकता। किंग का मैसेज आया है। नया सुप्रीमो अब सिटी में नहीं है, वो अब ली माउंटेन जा रहा है। अगर ऐसा है तो हमें पहले वहाँ पहुँचना होगा और सुप्रीमो का इंतजार करना चाहिए। स्टीव, तुम पहले एडम फैमिली के घर जाओ और वहाँ सब कुछ अरेंज करो। जी।